अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा भाई, ये है आपका बॉटनी सेकंड ईयर का टारगेट पेपर। ये सेकंड ईयर का है, ठीक है। सेकंड ईयर बॉटनी टारगेट पेपर है, उस्तानी जी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखो, इसके अंदर ना कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन किस स्ट्रेटेजी से करनी है, ज़रा उसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, मैंने ब्लैक और रेड से ना यहाँ पर तमाम क्वेश्चन लिखे हुए, ठीक है। रेड से वो लिखे हुए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ब्लैक से वो लिखे हुए तो जस्ट लाइक इम्पॉर्टेंट है ना, यू हैव टू डू। ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें, वो भी करना है। अब है लाइक डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब आप इस सवाल को याद कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है, क्यों होती है, इसका मकसद, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस क्या होता है, सेमी का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव का प्रोसेस मतलब क्या है, ये बताना चाहिए। क्यों, आगे भी आपको मैं एक दो रीजंस दिखाऊंगी जो इसी से लिए गए होंगे, ठीक है। फिर अब अगले दो सवाल देखिए, 2 और 3। उन दोनों में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का पता होना चाहिए। अगर आपने ट्रांसलेशन याद करी है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन भी आपको याद हो ही जाएगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन याद की तो ट्रांसलेशन तो लाजमी होगी याद, ठीक है। डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स। एक होता है कि आप एक ट्रेट की बात करो, सिर्फ एक करेक्टर की, लाइक फॉर एग्जांपल आप हेयर कलर की बात कर रहे हो जस्ट। अगर आप टू ट्रेट्स की बात करो लाइक हेयर कलर और आईज की, तो ये किस में आ जाता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट्स। डिस्क्राइब द एबीयू ब्लड सिस्टम इन ह्यूमन विद जेनेटिक क्रॉस। भाई एबी ब्लड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ओ ब्लड ग्रुप बनता है, नेगेटिव क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एमसीक्यूज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब इस तरह के जो 6 क्वेश्चन है, अब मेल एज अ को डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। अब आपको पता होना चाहिए को डोमिनेंट क्या है। अगर आपको ये पता है तो आपको पता है को डोमिनेंट में दोनों ब्लड ग्रुप होंगे जो को डोमिनेंसी यानी डोमिनेंट होंगे, जैसे ए और बी, ठीक है। मेल इज अ फीमेल हुज ब्लड ग्रुप इज होमोजाइगस, इसका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस ए है। अगर वो हेटेरोजाइगस कहते हैं तो क्या होता, ए आपके पास डोमिनेंट होता और आई आपके पास रिसेसिव होता। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए, अगर जैसे मैं अब आपको वर्बली बोलूँ तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप होना चाहिए बच्चों का, बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए और ए बी ब्लड ग्रुप होना चाहिए। लेकिन अब आप लोग को भी पता होना चाहिए कि वाकई ऐसा है या नहीं। जैसे दो ए बी के आएंगे और एक ए का और एक बी का आएगा, तो ये कैसे मैंने बताया, ये जेनेटिक क्रॉस के थ्रू मैंने बताया, ठीक है। तो ये अगर आपको आता है तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेमार्क टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अच्छा हाँ, एक और बात, अगर आपने इस क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करनी है तो फिरोज नासिर पब्लिशर्स की जो गाइड बुक प्रोवाइड की गई है उसके अंदर तमाम चार्ट्स बहुत बेहतरीन बने हुए हैं, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल। फिर आपके पास है एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स टू प्रूव डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए हेरिडेशन रखता है या नहीं रखता, इसके ऊपर कुछ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स मॉडल्स परफॉर्म किए गए थे। जैसे फ्राइड क्रिफ्ट का था, इस तरह से जो माउस पे किया गया था, आइसोटोप्स कार्बन वगैरह पे किया गया था। तो आपने इसमें उसके अबाउट बताना है। फिर प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आपको पता होना चाहिए क्यों होती है, किस लिए होती है, किस तरह से काम करती है। आप इंसुलिन और कोविड की जितनी भी जो भी आपने देखी वैक्सीन, वो सब किसकी वजह से थी, वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से थी। टिश्यू कल्चरिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या टेक्निक्स हैं, सही है। सिर्फ ये ना पता हो कि भाई टिश्यू कल्चर ये होता है और ये इसकी टेक्निक है, ये भी पता हो कि क्यों ज़रूरी है। जिसको ये पता है ना कि क्यों ये है, क्यों इसकी वजह क्या है, बस वो बच्चा फिर आराम से खुद से ना काफ़ी चीज़ें लिख लेता है। फिर है जीरेक सेक्शन पर नोट लिखें, सेक्स लाइक इनहेरिटेंस इन मेन। अच्छा जी, देन आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर ये हैं आपके तमाम रीजंस, ठीक है। रीजंस में देखो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात पता होनी चाहिए। और अगेन मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का पता होगा तो उससे रिलेटेड रीजन सॉल्व कर सकते हो। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस डिजीज है, आगे लॉन्ग में मैंने दी हुई है, अगर उसको पढ़ रहे हो तो तीसरा रीजन आपके लिए आसान है, ठीक है। हीमोफीलिया कॉमन इन ह्यूमन मेल्स, क्यों, अगर आपको जेनेटिक प्रोसेस आते हैं तो आपको ये भी पता होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस और होमोजाइगस, हीटरोजाइगस डोमिनेंसी, ये सब अगर आपको पता होगा ना तो ये तो आपके लिए हलवा है। इसकी एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए।
होमोलोगस ऑर्गन कैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। न्यू डार्विनिज्म कैसे डार्विनिज्म से डिफरेंशिएट करती है। बायोजियो केमिकल साइकिल ऊपर हमने देखी हुई थी, नाइट्रोजन साइकिल थी। अगर आपको ये पता है ना बायोजियो केमिकल साइकिल क्या है, तो आपको ये भी पता होगा कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं। बायो मीन्स लाइफ, जियो मतलब अर्थ, केमिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो कंटेन करे। अब ये अर्थ से रिलेटेड केमिकल और लाइफ रिलेटेड थिंग्स है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या काम होता है, कटिंग करना, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब ये कटिंग कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। कौन से एंजाइम आरडीएनए की कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। आरडीएनए को हम पहले काटते हैं, उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगवाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसकी कॉपी बनवाते हैं। उसको काटने का काम, फिर उसके अंदर नया डीएनए पेस्ट करने का काम, ये काम कौन कराता है, अबव दिए गए ये दो एंजाइम्स। उसके बाद है, अच्छा भाई, नॉन यूजिंग, व्हाट आर द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। गिव द नेम्स ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन डीएनए रेप्लिकेशन, कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, इंट्रॉन्स जो है मुझे बताएं वो होते क्या है, क्या वो ट्रांसलेशन में काम करते हैं या नहीं, इसका आंसर जरा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कीप द साइट एट द राइबोसोम एंड देयर फंक्शन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में राइबोसोम का क्या काम है, ठीक है। क्या म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होती, नहीं, क्यों नहीं होती, अब इसका आंसर आप लोग देंगे। ZZ और ZW सेक्स डिटर्मिनेशन में आप क्या जानते हैं। PCR क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, PCR पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। अलील फ्रिक्वेंसी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन, फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन, देन गिव द कॉन्ट्रास्टेड कैरेक्टर्स इन मेंडल पी प्लांट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना, सही है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर एंजाइम जो यूज़ होता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में, ऊपर भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वही क्वेश्चन रिपीट है, बस पूछने के तरीके अलग अलग है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया क्या होते हैं, यही सवाल जो आपके पास नीचे है कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो 13 और 19 तकरीबन सेम है। ऊपर आप लोगों ने लॉन्ग में लेमार्क थ्योरी से रिलेटेड पोस्टुलेट्स याद किए थे, शॉर्ट में मैंने ऑब्जेक्शन दिए ताकि आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाए सवाल। आपका इसका शॉर्ट है लॉन्ग है, आप दोनों कर सकें, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें, बहुत ही प्रॉपरली करें अपने टारगेट पेपर को, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। ये डिफरेंसेस हैं 9 दिए गए जिनमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेकर को पता होता है बच्चे इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। फिर आती है डेफिनेशन, ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे और भी हैं। इन डेफिनेशंस के बाद देखो आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या बता रही है, लिंकेज क्या होता है और उसका काम फ़ायदा क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। अब क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड MCQs आए, रीज़न आए, शॉर्ट क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये आपके तमाम आ गई हैं डेफिनेशंस। यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज़ जिसने कंफ्यूज किया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कोई चीज़ जो ना समझ आ रही हो, देखो जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये ऐसी चीज़ होती है बच्चों को नहीं पता होती। स्पेसिएशन में सिम्पैट्रिक हो या पैरापैट्रिक हो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको अच्छा करो, सही है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी इशू, कोई भी परेशानी